और एक बार फिर देखिए दिल्ली के अशोका होटल से ये सीधी तस्वीरें। महिला हॉकी टीम के काटते हुए, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हुए, मेडल भले ना जीत पाए हो लेकिन परफॉर्मेंस जानदार रही। पूजा मक्कर हमारे साथ जुड़ गई है, मेरी सहयोगी पूजा। ये शानदार तस्वीरें हैं, महिला हॉकी टीम एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए। जो देख रहे हैं हॉकी हीरोज का ये केक जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है दी न्यूज की स्क्रीन पर, यही वो केक है जो अभी महिला हॉकी खिलाड़ियों को समर्पित किया गया। उन्होंने पहले पूरा राष्ट्रगान गाया और उसके बाद इस केक की एक सेरेमोनियल कटिंग की। आज अगर मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो पीछे हॉकी टीम निकल रही है और सबसे ज्यादा भव्य स्वागत अगर मैं कहूँ तो वो हॉकी की खिलाड़ियों का, महिला हॉकी की खिलाड़ियों का किया जा रहा है और उनको बाकायदा पूरे कॉरिडोर में कोशिश की जा रही है कि कहीं भी कोई भी छोड़े नहीं। लगातार उनके साथ लोग बने हुए हैं और यहाँ जो भीड़ आप देख रहे हैं वो भीड़ उन्हीं महिला हॉकी खिलाड़ियों की जो मिलेगी पदक तालिका में चौथे नंबर पर आई हो। लेकिन हम तस्वीरों में आपको यहाँ दिखाते हैं कि अभी भी देखिए आपको यहाँ पर ये हॉकी की टीम है जिनका फोटो अब चल रहा है और तमाम कैमराज और जो स्टाफ है वो इन्हीं के साथ यहाँ पर मौजूद है। इन्हीं की एक केक कटिंग सेरेमनी हम लोगों ने की थी और यहीं पर आप देख रहे हैं इन सभी खिलाड़ियों को। जी न्यूज पर आप इन सबको देख रहे हैं। केक कटिंग सेरेमनी अभी अभी आप लोगों ने की है। भारत का स्वागत कैसा लगा? बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छा था। जो चीज हम एक्सेप्ट कर वही चीज हुई। इसी चीज का हमें ऑलरेडी पता था कि क्योंकि वो मैसेजेस फोन हमें ऑलरेडी आ रहे थे तो काफी अच्छा लगा। इतने दिन जापान में रही है तो आज जो डिनर होस्ट हो रहा है, क्या खाने की तमन्ना है वो पूछो अगर मैं तो। इंडियन फूड होगा वो चलेगा क्योंकि जापान में वो चीज नहीं मिली तो अच्छा, उम्मीद थी ऐसा भव्य स्वागत होगा? बिल्कुल उम्मीद थी क्योंकि शायद काम ही ऐसा हुआ है, इसलिए इवन हॉकी के लिए पूरे ओलंपिक्स बहुत अच्छा रहा, सभी के अदर गेम्स के लिए। तो आपने बहुत सारी लड़कियों को इंस्पायर किया है। उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में और मेडल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मुझे लगता है हमारी टीम को भी और भी स्टेप ऊपर लेके जाना है, बट काफी गर्ल्स को हमने इंस्पायर किया है, वो हम सबके लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को आप यहाँ देख रहे हैं और ये देखिए गुलाबों के फूलों से इन सब तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये कोई मेडल नहीं लाई है लेकिन भारत में सबसे ज्यादा स्वागत अगर किसी का हो रहा है तो वो हॉकी टीम के खिलाड़ियों का हो रहा है। यहाँ देखिए लोगों ने बधाइयां दे रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ जी न्यूज पर देख पा रहे हैं विशाल, कि किस तरह से उन खिलाड़ियों का स्वागत हो रहा है जो भारतीय खेल के इतिहास में एक नया पन्ना, एक नया अध्याय लिखने जा रही है। क्योंकि ये जो लड़कियां यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, इन्होंने हजारों लड़कियों को, लाखों लड़कियों को इंस्पायर किया है कि वो खेलों पर सके। और आप देखिए छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर उनके साथ आपको नजर आएंगी तस्वीरें लेती हुई। और यहाँ जो उत्साह है अशोका होटल में, मैं कहूंगी अगर सबसे भव्य और सबसे जो दिल को छू लेने वाला स्वागत है वो इन्हीं हॉकी खिलाड़ियों का नजर आता है। और आप देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्टाफ के लोग हों, चाहे वो सुरक्षा में लगे हुए लोग हों, या चाहे वो छोटी छोटी बच्चियां हों जो मिलने के लिए आई हैं, वो भी यहाँ पर कोशिश कर रही हैं। एक बार फिर से थोड़ी तस्वीरें और किस तरह से खिलाड़ी खुद एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को, ये देखना भी जरूरी है। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर इस वक्त आपको हॉकी की बेहतरीन खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने का उत्साह आप देखिए तमाम लोगों में। आपको यहाँ पर सुरक्षा अधिकारी भी नजर आ रहे होंगे, छोटी सी बच्चियां आपको नजर आई। अब हम आपको बाकी खिलाड़ियों के बारे में भी एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर कितने सारे खिलाड़ी मौजूद हैं। सेल्फीज का दौर चल रहा है लगातार और यही वो बैग्स हैं जिसमें उम्मीदों का जो सपनों की जो वो थी गठरी, उसको लेकर यहाँ पर आए थे हम। ये बैग्स भी दिखाते हैं आपको। ये वही हॉकी खिलाड़ियों के बैग हैं, फूलों से और मालाओं से लदे हुए। और यहाँ पर आपको जो ये खिलाड़ी नजर आ रही हैं, ये वही उसी हॉकी टीम की सदस्य रही हैं जो भारत में अब लड़कियों का उत्साह बढ़ा रही है। यहाँ पर जितने लोग स्टाफ के मौजूद हैं वो सब चाहते हैं कि किसी तरह से हॉकी की महिला खिलाड़ियों के साथ एक तस्वीर, एक फोटो हो जाए। तो किसी भी पदक और किसी भी मेडल से बड़ी जो इंस्पिरेशन है वो इन हॉकी खिलाड़ियों की तरफ से मिली हुई इंस्पिरेशन है। क्योंकि आप समझिए विशाल की भारत जैसे देश में जहां लड़कियों को घर से निकलना कई बार चुनौती हो जाता है, ऐसे देश में अगर महिला हॉकी की टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचती है, चौथा नंबर लाती है, वो कितनी बड़ी बात होती है। उसका जश्न यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तमाम खिलाड़ी ऊपर जा चुके हैं लेकिन यहाँ पर इनको रोक के रखा गया है। और जो देखिए एक बार फिर वो तस्वीर देखिए, महिला हॉकी टीम को केक काटते हुए, एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए। ये तस्वीर बहुत खास, होटल अशोका दिल्ली की तस्वीर। महिला हॉकी टीम जैसे ही अशोका होटल पहुंची, केक उनके लिए तैयार और कुछ इस तरीके से केक काटा गया।
पूजा के पास एक बार फिर से। तो पूजा, मैं समझ सकता हूँ कि माहौल वहां पर किस तरह का होगा। एक तरफ रवि दहिया वहां पर हैं, एक तरफ बजरंग पूनिया हैं, नीरज चोपड़ा वहां पर पहुंच रहे हैं, महिला हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम। क्या शानदार स्वागत और किस तरह का माहौल है वहां का? शानदार स्वागत की तस्वीरें आपके सामने है विशाल, एक बार फिर से दिखाते हैं। ये महिला हॉकी टीम है जिनको लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। जहां जिनको तस्वीरें खिंचवाने को मिल जाए, एक झलक मिल जाए, उसकी कोशिश। यहाँ पर वो जो 16 खिलाड़ियों का कंटिंजेंट है उनको आप देख रहे हैं, हाथों में फूल हैं, गुलदस्ते हैं, मालाएं हैं, सबसे स्वागत है। और उसके बीच में सेल्फी लेने की जो होड़ है वो आपको नजर आएगी। अभी अभी आपने केक खाया है, मुंह मीठा हुआ, भारत में पहली बार उसी से हुआ है। अच्छा, जो लड़कियां आपको देखकर इंस्पायर हो रही हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? जी, तो अभी जैसे हम लोगों ने बात की हॉकी टीम से, तो इन्हें अब आयोजकों की तरफ से ये कहा गया है कि इंटरव्यूज नहीं देने हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। सलीना यहाँ पर मौजूद है जो झारखंड से हैं, और अलग अलग आपको प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। रानी से हमने बात कराई, सविता पुनिया यहाँ पर नजर आ रही है। रानी को अभी फिलहाल आयोजकों ने घेर रखा है, और ये भी ताकीद लगातार की जा रही है कि मीडिया से बात नहीं करनी है। लेकिन उन कोशिशों के बीच में हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रेरणा देने वाली जो ये तस्वीरें हैं, देखिए फोटो ऑप की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। हर कोई इनके साथ एक तस्वीर खिंचवा लेना चाहता है, और वही जोश अभी भी इन महिला प्लेयर्स में यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी ये घर नहीं गए हैं, ये सीधे जापान से जब भारत आई हैं ये लड़कियां, तो आप देखिए किस तरह का स्वागत हो रहा है। कार्यक्रम ऊपर शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर इनको छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, और इसीलिए हम आपको लगातार इनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इनके चेहरों की जो खुशी है वो ये बताती है कि भारत में इन्होंने किस तरह से तस्वीर बदली है, खेलों की तस्वीर बदली है, लड़कियों के लिए किस तरह से ये प्रेरणा बनी है। और कई लड़कियां जब आज इन तस्वीरों को देखेंगी तो इनके जैसा बनना चाहेंगी, वो सोचेंगी कि हम इन्हीं खिलाड़ियों के जैसे हो जाएं। और इसीलिए आप ये देखिए सेल्फीज का सिलसिला यहाँ पर लगातार चल रहा है। आप ये बताइए, ये महिला हॉकी टीम से मिलने की खुशी किस तरह की है? किस तरह की खुशी है आज आप इनसे मिल रहे हैं? बहुत खुशी, ऐसा लगता है कि मतलब हम जीत के आए हैं, और जीता ही इतना, सेमीफाइनल तक पहुंचना कोई कम नहीं बात। बिल्कुल सही बात है, भले ही चौथे नंबर पर ये टीम आई हो, लेकिन आज जो खुशी है वो सबसे ज्यादा इसी टीम को देखकर हो रही है। क्योंकि भारत में अगर ओलंपिक के खेलों की बात करें तो उसमें महिला हॉकी टीम का इतनी आगे पहुंचना और कई सारी लड़कियों को इंस्पायर करना, ये सिर्फ खेलों की बात नहीं है विशाल, ये सामाजिक तौर पर भी तस्वीर बदलता है। और यही बदलती हुई तस्वीर की जो बानगी है वो इन लड़कियों में हमें आज नजर आती है, क्योंकि इन्हें देखकर हर किसी को प्रेरणा मिलती है। देखिए, सुरक्षा में लगी हुई जो महिला पुलिस अधिकारी हैं वो भी इन्हीं के साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहती हैं। और आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्फीज की कतार है यहाँ पर। यहाँ क्यों लगी हुई है? यहाँ पर एक सेल्फी, दूसरी सेल्फी, इस तरह से पूरा दौर चल रहा है, क्योंकि असल विजेता भारत के लोग भी ये समझ गए हैं, वो लड़कियां हैं जो भारत में खेलों का ही नहीं सामाजिक तौर पर भी एक नया इतिहास रच कर आई हैं, और बहुत सारी हजारों लाखों लड़कियों की, क्या कहें, भारत के बच्चों की प्रेरणा बनी है। वो भारत जहाँ पर पढ़ाई लिखाई को वरीयता दी जाती थी, अब शायद खेलों को तरजीह दी जाएगी। और उस बदलती हुई, बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक पूरी जनरेशन के लिए, एक पूरी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जिन्होंने उनके मुकाबले को टीवी पर देखा, उनके जैसा बनना चाहा। अमित प्रकाश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या तस्वीर दिखाएंगे दर्शकों को? देखिए, मुझे लगता है सारी तस्वीरें अब पूजा के पास शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि इस वक्त बाहर की जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ जो खिलाड़ी अभी बचे हुए हैं उनके इंतज़ार के लिए अभी भी लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ऐतिहासिक तस्वीरें आज हमारे कैमरे में कैद हुई। वो ऐतिहासिक वीडियो था जो उस वक्त हॉकी टीम पहुंची और तमाम खिलाड़ी पहुंचे, और अभी भी इंतज़ार हो रहा है। ये जो मेन एंट्रेंस पॉइंट है, जिसके भीतर इस गेट के अंदर जो समारोह अब शुरू होने वाला है, वहाँ से आपको तस्वीरें पूजा दिखा रही हैं। लेकिन इस वक्त मौजूद हूँ मैं होटल के परिसर के ठीक बाहर, जो मुख्य प्रवेश द्वार है। एक बार फिर से आपको उस तस्वीरों को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अब से थोड़ी देर पहले जो यहाँ तस्वीरें थी, अभी भी इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि चीफ गेस्ट जो मुख्य अतिथि हैं इस समारोह के, अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं, और अब इंतज़ार हो रहा है। काफ़ी सारे ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं जिनके जो खिलाड़ियों के रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, उनके घर वाले हैं, वो लोग यहाँ पर अभी अभी पहुँच रहे हैं। और ये पूरा परिसर इस वक्त गाड़ियों से भरा हुआ है, क्योंकि एक एक करके तमाम खिलाड़ी अब अंदर तक पहुँच गए। हम कोशिश करते हैं ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है यहाँ से अंदर जाने के लिए, कि यहाँ से क्या अनुमति है अंदर जाने के, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसके बाद यहाँ से एक्सेस जो है, एक्सेस कंट्रोल वो दूसरी टीम, जिन खिलाड़ियों को पहुंचना था, क्या वो सभी पहुंच गए हैं या अभी किसी का इंतजार हो रहा है?
देखिए, बाहर की सुरक्षा व्यवस्था देख के ऐसा लगता है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि अभी कुछ खिलाड़ियों का पहुँचना अभी बाकी है और उन्हीं का इंतज़ार अभी हो रहा है। ठीक सामने ये पॉइंट है जहाँ पर खिलाड़ी अपनी गाड़ी से उतरते हैं, वो हिस्सा अभी भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं। तो मैं ये ठीक है अमित, होटल के गेट के बाहर की तस्वीर क्या है ये तो आपने दिखा दिया। एक बार फिर से चलते हैं अशोका होटल के भीतर, क्योंकि खिलाड़ी वहीं पर हैं और असली एक्शन भी इस वक्त वहीं पर है। जबरदस्त स्वागत हो रहा है, जबरदस्त तस्वीरें हैं। पूजा मेरे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, देखिए, आप नवनीत को देख पा रहे हैं, जिनकी आंख में जब चोट लगी थी तो पीएम ने उनके बारे में पूछा भी था कि चोट लगी थी, अब ठीक है या नहीं है। हम चाहेंगे कि जी न्यूज पर दर्शक नवनीत को देखें और ये तसल्ली कर लें कि अब नवनीत पूरी तरह से ठीक है। टांके लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा पेन तो नहीं है? नहीं अभी ठीक है एकदम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपने नवनीत को सुना और बाकी प्लेयर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। किस तरह का स्वागत हो रहा है सेल्फी से, और जो खूबसूरती है वो किस तरह की होती है वो आपको हम आज दिखा रहे हैं कि असल में भारत की खूबसूरती इन्हीं लड़कियों के साथ बसी हुई है। नवनीत को लोग यहाँ पर जगह जगह पर सेल्फी लेने के लिए रोक रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक है और अब उन्हें अच्छा लग रहा है। और यहाँ देखिए, एक और खिलाड़ी है, उनके साथ भी सेल्फी लेने की जो सिलसिला है वो चल रहा है। ये जो खिलाड़ी यहाँ पर आपको नजर आ रही है हॉकी टीम की, इनको विशाल अभी 3rd फ्लोर पर कार्यक्रम है और वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ पर लोग मौका नहीं दे रहे हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी का एक छोटा सा समारोह होता है, वो हो चुका है। उसको हुए 15 से 20 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पर देखिए कि ये जो खिलाड़ी हैं इनको लोग रोकते हैं, इनसे बातें करना चाहते हैं, इनके अनुभव जानना चाहते हैं और इनके साथ फोटोज खिंचवाना चाहते हैं। और आप वही यहाँ देख रहे हैं कि जिसको जो मिलता है वो एक फोटो, बस एक फोटो की गुजारिश करता है और वही एक फोटोग्राफ यहाँ भी चल रहा है इन हॉकी प्लेयर्स के साथ। और एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगी कि अशोका होटल के अंदर इन महिला हॉकी खिलाड़ियों का किस तरह से भव्य स्वागत हो रहा है। यानी हर मेडल पर भारी अगर मैं कहूँ विशाल, तो इस वक्त वो महिला हॉकी टीम रही है, क्योंकि इन्होंने तस्वीर बदली है भारत की। इन्होंने एक नया इतिहास रचा है, इन्होंने भारत में एक नई इबारत लिखी है और खेलों का जो बस्ता इस वक्त इनके कंधों पर आप देख रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि भारत की बहुत सी लड़कियां और बहुत से बच्चे अब इन खेलों के बस्तों को उठाने में भी दिलचस्पी दिखाएं और उनके माँ बाप भी उनसे ये ना कहें कि खेलों के एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि अब उस मंच की तस्वीर भी दिखानी है जहां पर सम्मान समारोह होना है। उस मंच की तस्वीर आप देखिए, लवलीना बोरगोहेन वहां पर पहुंच चुकी हैं, बाकी खिलाड़ियों का इंतजार यहां पर हो रहा है। जैसा कि पूजा मक्कड़ बता रही हैं, होटल अशोका के भीतर जो खिलाड़ी पहुंच रहे हैं उनके साथ सेल्फी लेने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं कि इस मंच तक पहुंचना इन खिलाड़ियों का मुश्किल हो रहा है। और यही वो मंच है जहां पर सम्मान समारोह होना है उन खिलाड़ियों का जिन्होंने भारत के लिए पदक जीते, जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया। उसी मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं और कुछ मिनट्स के भीतर यह सम्मान समारोह शुरू होने जा रहा है। लवलीना बोरगोहेन यहां पर पहुंच चुकी हैं। महिला हॉकी टीम को अशोका होटल के भीतर आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले उन्होंने केक काटा है। पुरुष हॉकी टीम को आपने देखा, रवि दहिया को आपने यहां पर देखा, और भी और खिलाड़ी जो हैं वो एक एक करके पहुंचते जा रहे हैं और सभी खिलाड़ी यहीं पर पहुंचेंगे। जो मंच आप देख रहे हैं यहीं पर सभी खिलाड़ियों को पहुंचना है, यहीं पर वो सम्मान समारोह होना है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री यहीं पर पहुंचेंगे अब से कुछ देर में। पूजा, ठीक है, बनी हुई लोग देखिए, हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट है, फूलों की वर्षा है, फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया गया और अब तो खिलाड़ी भी एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। पहले पुरुष हॉकी टीम केक काटते हुए, फिर महिला हॉकी टीम को देखिए केक काटते हुए, मुंह मीठा करवाते हुए। ये बहुत ज़रूरी है, ये तस्वीरें बहुत ख़ास भी हैं, बहुत ज़रूरी भी हैं। और ये देखिए अब सीधी तस्वीरें उसी जगह की जहां पर ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। यहीं पर खेल मंत्री पहुंचेंगे और सम्मानित करेंगे उन तमाम खिलाड़ियों को जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया और इस ओलंपिक को भारत के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन बना दिया। खिलाड़ी पहुंच गए हैं, खेल मंत्री पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें बहुत खास, दिल्ली के अशोका होटल के भीतर की तस्वीरें।
महिला हॉकी टीम जो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंची, जिनकी तस्वीर आपने देखी केक काटते हुए, वो टीम भी अब धीरे धीरे कर एक एक खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच रहा है। पुरुष हॉकी टीम यहाँ पर पहुंची है, रवि दहिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हर तरफ हर निगाह जो ढूंढ रही है वो है नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय, जैवलिन थ्रो में गोल्ड हासिल करने वाले, ट्रैक एंड फील्ड में एथलेटिक्स में भारत को गोल्ड दिलाने वाले पहले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। हर तरफ उनको ढूंढा जा रहा है, निगाहें हर तरफ नीरज चोपड़ा को ढूंढ रही हैं। उनके साथ लोग तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। ये देखिए, खिलाड़ी खुद भी एंजॉय कर रहे हैं और इसलिए ये तस्वीरें बहुत खास हैं। चेहरों पर खुशी है, अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। पुरुष हॉकी टीम हो, महिला हॉकी टीम हो, देखिए मेडल भले नहीं आया महिला हॉकी टीम का, लेकिन परफॉर्मेंस कैसा था ये तो पूरे देश ने देखा और एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी। जब इस तरह के मैच आप टीवी पर देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सबसे ऊंचे स्तर पर, ओलंपिक में ऐसा प्रदर्शन आप करते हैं तो एक पूरी पीढ़ी नई तैयार होती है, जिसके मन में ओलंपिक में जाना, इन खेलों में अच्छा करना, भारत के लिए मेडल लेकर आने की एक इच्छा पैदा होती है और तभी जाकर कोई भी देश इन खेलों में मेडल टैली को और बड़ा कर पाता है। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन 2024 का जो पेरिस ओलंपिक होगा वो इससे ज्यादा मेडल लेकर आएगा भारत के लिए। ये देखिए, पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत, फिर दिल्ली के अशोका होटल में स्वागत, चाहे नीरज चोपड़ा हो, रवि दहिया हो, बजरंग पूनिया हो, लवलीना बोरगोहेन हो, महिला हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम। हालांकि कुछ खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीता वो भारत पहले ही पहुंच चुके हैं, उनका किस तरीके से स्वागत हुआ था, चाहे वो पीवी सिंधु रही हो, चाहे वो पहला मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू रही हो, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। सबसे पहला मेडल इस ओलंपिक में जो आया वो वेट लिफ्टिंग में आया, सिल्वर मेडल हासिल किया मीराबाई चानू ने। उसके कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ा, थोड़ी सी निराशा भी हाथ लगी, लेकिन फिर एक एक कर मेडल के आने का सिलसिला शुरू हुआ और फिर 7 मेडल के साथ भारत के लिए अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन साबित हुआ। एक मेडल जैवलिन थ्रो में, ट्रैक एंड फील्ड में, एथलेटिक्स में मिल्खा सिंह का सपना पूरा किया नीरज चोपड़ा ने, और जैसे ही अपने मेडल को हासिल किया कहा कि ये मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित है, डेडिकेटेड है, क्योंकि उनका ये सपना था कि ट्रैक एंड फील्ड में, एथलेटिक्स में कोई भारतीय हो जो गोल्ड लेकर आए, और ये काम किया मैंने, इसलिए उन्हें समर्पित करता हूं। मिल्खा सिंह को समर्पित किया मेडल। ये शानदार तस्वीरें, ये जबरदस्त स्वागत, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.